नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो वीक के शुरुआत के 3 सत्रों में भारी गिरावट हमको निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन लास्ट के 2 सेशंस में यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक जो है हमको दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिला और निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 2 से 2.5% की जो करेक्शन है उसके साथ इस वीक को एंड किया। दिलचस्प बात यहाँ पे यह है कि इंडिया विक्स ने वीक का जो एंड है वो फ्लैट नोट पर किया, जबकि ऑटो, मेटल, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, सीपीएसई इन सेक्टर्स में जो है हमको साफ साफ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। आईटी ही एकमात्र इंडेक्स था जिसने बहुत हद तक इंडेक्स को सपोर्ट देने का काम किया और ये 1% की अच्छी गेंस के साथ यहाँ पे रिलेटिवली आउट परफॉर्म भी करता हुआ नजर आया और वीक को अच्छे नोट पे एंड कर पाया। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट के बावजूद हमें लगता है कि अभी तक किसी भी निचले स्तर पर बॉटम फिशिंग की जो है उस संभावना को थोड़ी सी देर बाजू में रखना चाहिए और बॉटम फिशिंग के लिए पहले एक अच्छा सा बेस बनने की वेट हमको करनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम रेशियो चार्ट पर देखें तो निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स अभी भी अपने जो है रिलेटिवली अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं निफ्टी के सामने। भले ही हम मिड कैप और स्मॉल कैप के बीच तुलना करें और आगे भी इसके जो है खराब प्रदर्शन के जारी रहने की एक उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है, जबकि मिड कैप इंडेक्स में वर्तमान में ऑल टाइम हाई से वह 6% नीचे है और स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई से 12% से भी अधिक जो है करेक्ट हो चुका है। ओवरऑल वैश्विक इक्विटी बाजार को देखिए तो पिछले सप्ताह जो है अमेरिकी मुद्रा स्फूर्ति जो संख्या है उसमें अपेक्षा से अधिक वृद्धि के कारण डॉलर इंडेक्स जो है 103.50 इस लेवल्स तक जो है ऊपर बढ़ गया। साथ ही जो 10 वर्षीय की जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो भी 4.30% तक मजबूत हो गई है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखने की है वो है ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी 85 से $86 प्रति बैरल की यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है। मजबूत डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और क्रूड की कीमतों की उपरोक्त तिकड़ी का प्रभाव मैक्रो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हमारे बाजार पे नकारात्मक तौर पे पड़ सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहने की भी आवश्यकता यहाँ पे बन रही है। निफ्टी पे बात करें तो सूचकांक वर्तमान में बढ़ते चैनल ब्रेकडाउन के बाद एक कंसोलिडेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हुए 21,830, 21,850 एक बढ़ती प्रवृत्ति रेखा समर्थन सपोर्ट जोन होने के कारण इंडेक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णायक लेवल के तौर पे एक्ट करेगा। साथ ही पिछले 3-4 सत्रों में इस तरह का कई बार बचाव भी किया गया है। सप्ताह की जो 50 ईएमए जोन है वो 21,830, 21,850 के आसपास आ रही है। वहीं 21,830 के नीचे किसी भी स्थायी कदम से इंडेक्स जो है 21,750 से 21,680 तक बिकवाली का दबाव वहां पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की ओर बात करें तो 22,230, 22,250 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए। 22,250 के ऊपर अगर निफ्टी निकलने में कामयाब रहता है और टिकता है तो वहां पे शॉर्ट टर्म में हमको 22,450 से 22,530 तक की एक पुलबैक रैली जो है एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। कुल मिलाकर लार्ज कैप चार्ट जो है वो ज़्यादा बेटर लग रहे हैं एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से और इंडेक्स जो है 21,750 और 22,300 के बीच कंसोलिडेट हो सकता है। पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव बेस पर ओआई में 4% की वृद्धि के साथ 2% की गिरावट आई है, जो कि एक तरह का शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे दर्शा रहा है साफ साफ। हमें आने वाले सप्ताह में ओआई के निर्माण जो है उस पर सावधानी पूर्वक नजर रखने की जरूरत है और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई की स्थिति भी फ्रेंड्स यहाँ पे कमजोर ही है। अगली एक्सपायरी के लिए यानी जो अभी की श्रृंखला है उसकी एक्सपायरी के लिए जो पीसीआर है वो वर्तमान में 0.79 पर है। 22,200, 22,300 इनकी स्ट्राइक्स में कॉल राइटिंग देखी गई है, वहीं पुट राइटिंग 22,000, 21,800 इन स्ट्राइक्स में देखी गई है, जिसका फ्रेंड्स जो मीनिंग है वो निकल कर आ रहा है कि 21,780 नीचे की ओर सपोर्ट का रेंज और 22,250, 22,300 ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस का जोन बनता हुआ ओआई के डेटा पे हमको नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी पर देखें तो पिछले 6 सत्रों में बैंक निफ्टी में निजी बैंक की तुलना में पीएसयू बैंकों के स्पष्ट खराब प्रदर्शन के साथ ही निचले स्तर पर और भी ज्यादा कंसोलिडेशन हमको नजर आ रहा है। दैनिक पैमाने पर अगर हम देखें तो इसमें डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ साफ साफ दिख रहा है। आगे
46,200, 46,300 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और 46,200 के नीचे किसी भी स्थायी कदम से बैंक निफ्टी जो है 45,700, 45,500 इन स्तरों तक बिकवाली का अनुभव कर सकता है। जबकि ऊपर की ओर अगर हम देखें तो 47,150, 47,200 यह जोन जो है बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा। अगर 47,200 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकने में कामयाब होता है तो 47,700 से 47,900 तक की एक तेज रिबाउंड पुल बैक हम बैंक निफ्टी में देख पाएंगे। ओपन इंटरेस्ट से अगर हम देखें तो 46,800, 47,000 की कॉल स्ट्राइक में और 46,500, 46,000 की पुट स्ट्राइक में ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम रेंज निकालते हैं तो 45,800 और 47,200 ये रेंज बैंक निफ्टी में उभर कर आती हुई यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। अब बात करें अगर हम मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर्स और स्टॉक्स की, तो कल के कारोबारी सत्र में निफ्टी आईटी में जो एक मजबूत खरीदारी की गति देखी गई, विशेष रूप से अगर हम बात करें टीसीएस, एलटीटीएस और लगातार बड़े कैप नामों में जो बेहतर प्रदर्शन का जो है संकेत दे रहे हैं। और ओवरऑल बाजार से बात करें तो अंबुजा, भारतीय एयरटेल, कोलपाल, एचडीएफसी, एएमसी, नेस्ले, सोलर इंडस्ट्रीज, ईआई होटल, पॉलिसी बाजार, लिंडे इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, डिक्सन और कोचिन शिपयार्ड तकनीकी मानकों के साथ साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ के चार्ट्स पर भी अच्छे लगातार दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन स्टॉक्स पर जरूर आपको नजर भी रखनी चाहिए और आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स होने चाहिए। एफआईडीआई डेटा को अगर हम देखें तो शुक्रवार को एफआई ने 848 करोड़ रुपए की खरीदारी की, वहीं डीआई ने 682 करोड़ रुपए की बिकवाली की। कुल मिलाकर एफआई इस ओवरऑल सप्ताह में जो है सेलर्स ही रहे नेट। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो घटकर 37.55% रह गया है, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने 6400 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है बेचे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो एफआई ने 18,080 कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं ऑप्शंस पर अगर हम देखें तो एफआई ने 29,735 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 70,755 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.